कि भगवान शिव शंकर महादेव हमेशा किसको योग लगाते रहते हैं। हमेशा जब देखो तो तपस्या करते रहते हैं, जब देखो तप में बैठे हैं, तपस्या करते रहते हैं ज़्यादातर। तो वो किससे योग लगाते हैं, किससे कनेक्शन करते हैं, क्यों करते हैं, ये बात बताऊंगा। देखो भगवान शंकर जो है उनका ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड त्रिदेव से चलता है। ब्रह्मांड के जो रचयिता है निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर, उसने, मैंने बोला ना, आदि शिव और आदि शक्ति के द्वारा पूरा ब्रह्मांड चलाते हैं। तीन देवता त्रिदेव बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो जो शंकर हिमालय पे जो रहते हैं, शंकर पार्वती, तो वो शंकर हमेशा अपनी जो रचयिता होते हैं, हमेशा पहले कोई भी योग लगाने वाले दो लोगों को योग लगाते, एक तो रचयिता को और दूसरा उसके जो ब्रह्मांड के कार्य जो मिला है वो कार्य करने के लिए। तो जो शिव शक्ति है उनका साकार रूप है शंकर पार्वती। शिव शक्ति शिवपुरी में रहते हैं ना। धरती से ऊपर 7 लोक है, भूलोक, बुरुलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, फिर इसके ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी और ऊपर परमधाम। तो शिव शक्ति शिवपुरी में रहते हैं, उनका साकार रूप है शंकर पार्वती। मैं कई बार वीडियो में कह चुका। तो शंकर महादेव, जिनको शिव शंकर भी कहते हैं, क्योंकि शिव शंकर इसलिए कहते हैं कि शिव का साकार रूप है शिव शंकर। तो और पार्वती है आदि शक्ति का रूप। तो वो हमेशा आदि शक्ति को, महादेव है आदि शक्ति को योग लगाते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं आदि शक्ति से। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, ब्रह्मांड की आदि शक्ति, पूरे ब्रह्मांड को चलाने की जिम्मेदारी आदि शक्ति पर होते हैं। आदि शिव आदि शक्ति द्वारा पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करवाते हैं। तो हमेशा शंकर जब भी देखो योग में रहते हैं। तो योग माना कनेक्शन, किससे कनेक्शन करते हैं, क्यों करते हैं। तो पहले तो आदि शक्ति से कनेक्शन करके पूरे ब्रह्मांड को कैसे, क्या करना है क्या नहीं करना, ब्रह्मांड में आने वाले समय में कैसा होगा, वो त्रिकाल ज्ञानी होते हैं। उसका तीसरा नेत्र खुलता है तो पूरा विनाश कर देते हैं, क्योंकि उनका कार्य है विनाश का काम। शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है ना, शास्त्रों में लिखा हुआ है शंकर द्वारा विनाश। तीसरा नेत्र खुला और पूरा धरती पर कहीं ना कहीं आग लगा दी और विनाश हो गया। तो वो तीनों देवता का कार्य अलग अलग है। 3 देव है, तीनों देवता द्वारा अलग अलग काम ब्रह्मांड की आदि शक्ति काम कराती है। तो आदि शक्ति से योग लगाते शंकर। फिर वो विष्णु को भी योग लगाते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं। ब्रह्मा को भी योग लगाते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं। और तीनों देव मिलकर शक्ति से जो ब्रह्मांड की आदि शक्ति को जो डायरेक्शन देती हैं, उसके द्वारा तीनों देव मिलकर अपना अपना कार्य काम करते हैं, अपना अपना काम। अब क्या करना है पूरे ब्रह्मांड में जो है, तो ब्रह्मांड में 7 पाताल लोक भी हैं धरती से नीचे, अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल। तो ये सब क्या करना है, वो पूरे ब्रह्मांड की जो चलाने वाली हैं आदि शक्ति, वो तीनों को डायरेक्शन देती है। ब्रह्मा को भी डायरेक्शन देती है, विष्णु को भी डायरेक्शन देती हैं और शंकर को भी डायरेक्शन देती हैं। तो तीनों को कनेक्शन करना पड़ता है आदि शक्ति से, और तीनों लगाते हैं योग। शंकर को विशेष रूप से विनाश का कार्य करना बहुत बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए बहुत हार्ड मजबूत करके विनाशकारी कार्य करना संपन्न, इसलिए योग में ही वो तीसरा नेत्र खोलते हैं। तीसरा नेत्र माना हम उनको तो आत्मस्वरूप कहते हैं। आत्मस्वरूप में रहकर वो कनेक्शन जोड़कर विष्णु को भी क्या करना है, शंकर को भी क्या करना है, ब्रह्मा को भी क्या करना है, तीनों आपस में मिलकर कार्य करते हैं। और धरती से ऊपर 7 लोक में क्या हो रहा है वो देखते रहते हैं। धरती से नीचे 7 पाताल लोक में क्या होता है, 14 लोक में, ब्रह्मांड के 14 लोक में क्या हो रहा है, वो सब तीनों देवता देखते हैं। ब्रह्मा भी योग लगाते रहते हैं, विष्णु भी योग लगाते हैं ना। विष्णु को देखो तो शिव सैया पर बैठकर, अरे वो नाग की सैया बोलते ना, क्या कहते हैं, शेष सैया,
शेष नाग की शैया पर, शेष नाग जो फणीधर नाग है उनकी शैया पर विष्णु सोते रहते हैं, वहाँ योग लगाते रहते हैं। तो विष्णुपुरी में जो शेष नाग है उन पर वो सोते रहते हैं विष्णु भी। और क्षीर सागर है विष्णुपुरी में, क्षीर सागर, क्षीर क्षीर माना वैसे तो क्षीर को वो कर दिया, क्षीर सागर माना दूध जैसा सफेद का सागर, मगर वहाँ परम तत्वों की दुनिया होती है। विष्णुपुरी में 50% परम तत्व और 50% तीन तत्व। 50% में परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि होता है, और तो वो क्षीर सागर कहते हैं। क्षीर सागर में रहकर वो विष्णु योग लगाते हैं। यहाँ शंकर हिमालय में तपस्या करते हैं और ब्रह्मा भी योग लगाते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों अपनी आदि शक्ति जो ब्रह्मांड की पूरी कंट्रोलर है उससे योग लगाकर उससे डायरेक्शन लेते हैं। अब क्या करना है, इधर ये हो रहा है, इधर ये हो रहा है, सबकी। और आदि शक्ति की भी नज़र पूरे ब्रह्मांड पर होती हैं और वो सबको आदि शक्ति भी तीनों द्वारा डायरेक्शन देकर काम कराती है।